मूवी की शुरुआत में हम कोरियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस की बात चल रही होती है और हम यहाँ पे यून को देखते हैं जो कि अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। वही यहाँ पर हम एक मिनिस्टर जंग वुन को भी देखते हैं। अब इस मीटिंग के बाद यून जंग वुन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ होता है उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के कारण और दोनों में भी दोस्ती होती है। जिसके बाद जंग वुन अपने घर आता है और हम उसकी बेटी मिन को देखते हैं जिसे अब जंग यून पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज रहा होता है और आज ही उसकी फ्लाइट होती है। इसी दरमियान शाम में न्यूज में बताया जाता है कि बाहर का मौसम काफी खराब हो गया है, पूरे शहर में कोहरा होने वाला है, इसीलिए सावधानी से ट्रैवल करें। लेकिन जुंग का इतना ध्यान नहीं होता। इसके बाद ड्राइव करते हुए वो लोग एक गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां पर हम जोई नाम के एक वर्कर को देखते हैं जो जंगवुंग के कार में पेट्रोल डालता है। पर तभी जंग को जोई के ऊपर शक आता है कि वो चोर तो नहीं, इसीलिए वो पैसे बाद में देने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट पर यूरा नाम के एक एथलीट को देखते हैं जो अपने अगले मैच के लिए अपने टूर मैनेजर मिरान के साथ ट्रैवल करने वाली थी। लेकिन चेकिंग के दरमियान उसे पता चलता है कि उसका पासपोर्ट जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए उन्हें अब वापस जाना पड़ता है। इसी दरमियान एक ओल्ड लेडी आकर यूरा से बात करने लगती है। लेडी को भूलने की बीमारी होती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड आकर उसे लेकर जाता है। अब वहीं यूरा और उसकी असिस्टेंट मिरान गाड़ी लेकर एयरपोर्ट से जाने लगते हैं, पर एयरपोर्ट वाले ब्रिज पर अब काफी ज्यादा कोहरा आ चुका था, इसलिए मिरान को गाड़ी चलाने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तभी उनके पास से एक स्पोर्ट्स कार लेकर एक इन्फ्लुएंसर गुजरता है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहा था और सारी चीजें लाइव स्ट्रीम कर रहा था। आसपास के लोग भी उससे थोड़े डर जाते हैं क्योंकि रास्ते पर पूरा कोहरा था, सामने की गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जुंगयोन को देखते हैं जो अपने बेटी के साथ एयरपोर्ट आ रहा था और काफी धीरे गाड़ी चला रहा है। लेकिन तभी मिलिट्री की कुछ गाड़ियां उसके पास से पास होती है। एक गाड़ी के अंदर कुछ डॉग्स भी होते हैं जो जोर जोर से भौंक रहे थे। तो यहाँ पर हम उस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो इतनी तेजी से इस कोहरे से जा रहा था, लेकिन आगे जाने के बाद वही होता है, उसकी कार पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ब्रिज के बीचों बीच में गोल गोल घूमने लगती है। किसी तरह वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और उसके कार को क्रैश कर देता है क्योंकि किसी को भी सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक बस आकर वहाँ पे क्रैश हो जाती है और अब ऐसे करते करते सारी गाड़ियाँ आकर वहाँ पे उनका एक्सीडेंट होने लगता है। तो यहाँ पे गैस स्टेशन का जो ओनर था वो जोई के ऊपर काफी भड़कने लगता है कि उसने कस्टमर से पैसे नहीं लिए। इसीलिए जोई अब अपने डॉग जेडी के साथ जंगवुन के ही गाड़ी का पीछा करने लगता है ताकि उससे वो पैसे ले ले। ब्रिज पर एक लॉरी भी पलटी होकर दूसरे रोड पे चली जाती है और मिलिट्री की डॉग वाली कार से टकरा जाती है, जिसके कारण मिलिट्री की गाड़ियां पलटी होने लगती है। अब एक गाड़ी का टायर आकर जुंगवॉन की गाड़ी को भी लग जाता है, लेकिन वो किसी तरह बचा लेता है। अब कुछ शांत होने के बाद जुंग बाहर आता है और आसपास देखने लगता है, जहाँ पर उसे 2 सोल्जर और डॉक्टर यांग मिलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर यांग को देखते हैं जो काफी डरे हुए हैं और 2 सोल्जर से कहते हैं कि तुम जाकर उन डॉग्स को चेक करो। और वो 2 सोल्जर जाकर मेन गाड़ी को चेक करते हैं जिसमें डॉग थे, पर अंदर रखे डॉग अब भाग गए होते हैं। वही पास का सोल्जर भी बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। ये देखकर सोल्जर तुरंत जैमर की मदद से पूरे ब्रिज के फोन सिग्नल्स को जैम कर देते हैं। यहाँ पे हमें अंदाजा आ जाता है कि ये कोई आम डॉग्स नहीं थे, काफी खतरनाक है। यहाँ पर मीन को देखते हैं, गाड़ी से बाहर आकर वो एक डॉग के पास आती है जो काफी वॉयलेंट हो रहा था और अपना सर पटक रहा था। उसके कॉलर पर E9 लिखा हुआ है। अब मीन उसका टैग पढ़कर उसे बुलाने लगती है और खाने के लिए एक बिस्किट देती है। वो डॉग धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी जुंगवॉन आकर मीन को रोक लेता है और उसे वापस लेकर जाता है। तो यहाँ पे वो दोनों सोल्जर डॉक्टर यांग के पास आते हैं और डॉग्स भाग गए हैं ये बात बताते हैं। ये सुनकर डॉक्टर अपने लैपटॉप पर डॉग्स का कंट्रोल प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है, लेकिन डॉग्स अब हमला कर सकते हैं, इसीलिए जुंगवॉन उसे अपने कार में लाकर बिठाता है। यहाँ पे डॉक्टर यांग जिनवोंग के कार में आकर काम करने लगते हैं, जिन्हें अपने लैपटॉप पर सभी डॉग्स की लोकेशन दिख रही होती है और वो अब लैपटॉप से डॉग को कंट्रोल करने का प्रोग्राम ऑन करते हैं।
और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि डॉग्स एक सोल्जर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सोल्जर्स इसके लिए तैयार होते हैं। उन्हें थोड़ी मुश्किलें आती है, जिसके बाद वो लोग उन डॉग से लड़कर उन्हें शॉक देकर एक गाड़ी में बंद कर देते हैं। पर यहाँ E9 कंट्रोल में नहीं आती। ये चीज डॉक्टर यांग भी देखकर थोड़े परेशान हो जाते हैं। वही अब इन डॉग्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आता है। अब ये सब कुछ देख के जुंग यॉन डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी डॉक्टर यांग कहते हैं कि ये डॉग्स प्रोजेक्ट साइलेंस का हिस्सा है, इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। तो यहाँ पे जो को देखते हैं, जिसकी डॉग जोड़ी वहाँ से केज की तरफ जाकर भौंकने लगती है। अब सोल्जर जोड़ी को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तभी जो अपने डॉग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर केज को वापस लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी कहीं से तो E9 आती है और हेलीकॉप्टर में घुसकर पायलट के साथ साथ सारे सोल्जर्स को मार देती है। अब वो केज जाकर ब्रिज के ऊपर गिरता है। वही हेलीकॉप्टर भी ब्रिज के यहाँ पे आकर पूरा क्रैश हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण अब सारे डॉग्स भाग जाते हैं और उन्हें अब कंट्रोल करना भी मुश्किल था, क्योंकि उनके प्रोग्राम में एरर आने लगता है। अब सारे डॉग्स बाहर आकर ब्रिज पर सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। वही एक डॉग डॉक्टर के ऊपर भी आकर हमला करता है, पर जुंग वॉन उन्हें वहाँ से लेकर भाग जाता है। फिर दोनों मिलकर मिन के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और तभी उन्हें जोई और उसका डॉग जोड़ी दिखाई देता है। पर तभी वो लोग जोई को भी देखते हैं और उसे बचा लेते हैं। लेकिन अब हेलीकॉप्टर के मलबे के कारण ब्रिज पूरा ब्लॉक हो गया है, इसीलिए जुंग वॉन को गाड़ी रोकनी पड़ती है। वही जो लोग बच गए होते हैं वो सभी जाकर एक बस में चढ़ जाते हैं, जिसमें वो ओल्ड कपल भी होते हैं। वही दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यून को देखते हैं, जिसे हेलीकॉप्टर के क्रैश और प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताया जाता है। अब ये पूरा हादसे की खबर मीडिया में भी पहुंच जाती है। इधर ब्रिज पर जुंग वॉन डॉक्टर यांग से वापस पूछते हैं, ये प्रोजेक्ट साइलेंस क्या है, इसके बारे में बताओ। और तब जाकर डॉक्टर यांग बताते हैं, हम ऐसा एक प्रोग्राम बना रहे थे जिसमें डॉग्स इंसानों की आवाज सुनकर उन्हें ढूंढकर उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। ये डॉग्स तूफान या नेचुरल डिजास्टर के लिए काम आने वाले थे, लेकिन मिलिट्री को यूएस और यूरोप से काफी डिमांड और फंडिंग मिलने लगी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए कहा, ताकि डॉग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बने और किसी के ऊपर भी वो हमला कर सके। ये डॉग्स टेररिस्ट को ढूंढकर उन्हें मार सकते हैं, यानी ये जो डॉग अभी यहाँ वहाँ फैले हैं वो इंसानों का शिकार करने के लिए बनाए गए थे एज अ वेपन, और यही है प्रोजेक्ट साइलेंस। पर कुछ इशू के कारण हमें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और आज इन्हीं डॉग्स को खत्म करने के लिए हम लोग लेकर जा रहे थे, लेकिन अब ये सारे डॉग आसपास फैल गए हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद जंग वॉन फिर रेडियो पर यून से कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था। तो यून कहता है कि हाँ, अभी मुझे इसके बारे में पता चला है। अब इसी दरम्यान ब्रिज पर वापस एक धमाका होता है, जिसके कारण ये लोग दूसरी जगह जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जंग वॉन यून को एक स्वॉट टीम भेजने के लिए कहता है ताकि वो डॉग्स को मार सके। इसी बीच में एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी नीचे आकर गिर जाता है, जिससे वहाँ पे वापस एक धमाका होता है और ब्रिज का कुछ हिस्सा पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसके कारण अब वो बस से आगे भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बस में जुंग यॉन सबको शांत रहने के लिए कहता है ताकि इनकी आवाज से डॉग यहाँ पे ना आ सके। वो ये भी बताता है कि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ और हमें बचाने के लिए जल्दी ही स्वॉट टीम आने वाली है। अब ये सुनकर सभी लोग शांत होते हैं, लेकिन सब लोग इस डॉग के बारे में सवाल उठाने लगते हैं। तो यहाँ पे जुंग वॉन सबसे झूठ कहता है कि ये आर्मी के डॉग्स है और इन्हें रेबीज हुआ है, इसीलिए आर्मी वाले इन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। पर रास्ते में अब ये हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पे जोई को सच पता होता है। अब वो सच्चाई बता ना दे, इसीलिए जुंग वॉन आकर जोई से कहता है कि तुम यहाँ पे चुप रहना, जिसके बदले में गवर्नमेंट से कहकर लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हें सिविलियन अवार्ड्स और $1 लाख USD ऐसा इनाम भी मिलेगा। जो सुनकर जोई चुप रहता है। अब थोड़े समय के बाद यहाँ पे स्वॉट टीम आ जाती है, लेकिन जुंग यॉन सबसे कहता है कि पहले तुम्हें उन डॉग्स को मारना चाहिए। लेकिन सोल्जर उनसे कहते हैं कि हम जब बाहर से आ रहे थे तब हमें कोई भी डॉग्स नहीं दिखे, शायद वो यहाँ से चले गए हैं।
अब ये सुनने के बाद एक एक करके सभी लोग बस से बाहर निकलने आते हैं हेलीकॉप्टर में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ शांत होता है। अब ये देखकर डॉक्टर यंग समझ जाते हैं कि कुछ तो खतरा है, यहाँ पे गड़बड़ है, और वो जोई से कहते हैं ये डॉग्स कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते, हमें सावधानी से जाना होगा और उसके लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत है। अब ये कह ही रहे थे कि तभी अचानक से डॉग आकर इनके ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पे मिन को भी कुछ डॉग घेर लेता है और वो उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी जुंग वॉन आकर मिन को बचा लेता है। इसके बाद जुंग वॉन और मिन एक बस के सामने की ही एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। यहाँ पर उसे कुछ सर्वाइवर्स भी छुपे हुए मिलते हैं, जिनमें जोई, उसका डॉग जेडी और ओल्ड कपल होते हैं। लेकिन यहाँ डर में जोई सबको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बता दिया होता है। इधर बस में मिन को डॉक्टर यांग भी छुपे मिलते हैं, जो फिर मिन से कहते हैं कि ये सभी डॉग E9 के ही क्लोन्स है और डॉग्स को और खतरनाक बनाने के लिए हमने E9 के सामने उसके बच्चों को मार दिया था और इसीलिए E9 अब लोगों को मारकर अपना बदला ले रही है। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे जुंगयोन और बाकी सभी लोग आग जलाकर बाहर निकलते हैं। जुंगयोन यहाँ पे जॉन को कांटेक्ट करते और कहता है हम एक बस को लेकर यहाँ से निकलेंगे और आप एक टीम को स्नाइपर लेके वहाँ पे भेजना ताकि वो डॉग्स को मार सके। पर यून कहता है कि हम डॉग्स को नहीं मार सकते क्योंकि मीडिया भी ये सब कुछ देख लेगी और उन्हें इस प्रोजेक्ट की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। लेकिन जुंगयोन कहता है कि यहाँ के सारे लोगों को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल गया है, आप चाहकर भी ये बात छुपा नहीं सकते। अब ह्यून काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर मीडिया को ये बात पता चलती है तो उसका प्रेसिडेंट बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके ही डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। यहाँ पे जुंगयोन सबको लेकर बस के पास आता है, लेकिन डॉक्टर यांग डॉग्स के डर के कारण मिन को दरवाजा ही खोलने नहीं देते और तभी इनके ऊपर एक डॉग हमला भी करता है। लेकिन जोई अल्कोहल और आग की मदद से डॉग्स को डराकर भगाता है और सभी किसी तरह बस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जोई सबसे पहले डॉक्टर यांग को मारने लगता है क्योंकि उनके कारण अब सबकी जान खतरे में आ गई थी। अब ये लोग बस को लेकर निकलने का सोचते हैं पर बस में चाबी नहीं होती, लेकिन जोई के पास एक मास्टर की होती है जिसकी मदद से वो बस को चालू कर देता है और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर हम फिर यून को देखते हैं जो कि सोच ही रहा होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इस पूरे प्रोजेक्ट के कारण उसकी प्रेसिडेंट बनने की सीट ही खतरे में आने वाला था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जितने भी लोग हैं उन्हें मरने के लिए ही छोड़ दिया जाए, जिनमें जुंगवॉन और बाकी सारे लोग थे। सीन फिर वापस ब्रिज पर आता है जहाँ पे सभी लोग अब ब्रिज के एंड पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई भी स्नाइपर लेके खड़ा नहीं दिखाई देता और इसीलिए जुंगयोन डॉक्टर यांग से कहता है कि तुम बाहर जाओ और डॉग्स का ध्यान खींचो। पर मिन जुंगयोन को रोकती है और कहती है कि हम एक ट्रैप लगा सकते हैं और फिर ये लोग ट्रैप लगाकर बस का दरवाजा खोल देते हैं और जाकर बस के डिग्गी में ही छुप जाते हैं। और जैसे ही डॉग्स बस में आते हैं ये लोग एक रस्सी खींचकर बस का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे डॉग बस में ही कैद हो जाते हैं। फिर ये लोग डिग्गी खोलकर बस से निकल जाते हैं, पर यहाँ पे अब घायल होने के कारण उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है, इसीलिए उसका पति भी वहीं पे रुकने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पे डॉग्स अब डिग्गी के अंदर घुस जाते हैं और तब वो बुजुर्ग आदमी खुद को सैक्रिफाइस करते हुए डिग्गी को बंद कर देता है, जो देखकर जुंगयोन को और बाकी लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। खैर अब यहाँ पे ये लोग उस टूटे हुए ब्रिज के एंड पर आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर यांग जुंगयोंग से कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस को मंजूरी देने वाला और कोई नहीं बल्कि ह्यून ही था। उसी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि उसे यूएस और यूरोप से फंडिंग मिले। अब उन्हें समझ आता है कि इसीलिए ह्यून उन्हें बचाना नहीं चाहता। अब इसके बाद जुंगयोन जोई की ट्रक में बैठकर सोल की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ने का फैसला करता है, पर इसकी चाबी बस में ही होती है, इसीलिए ये लोग अब एक और नया प्लान बनाते हैं। इसी बीच में डॉक्टर यांग को उनका लैपटॉप भी मिलता है जिसे वो डॉग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए कोई एक नया टारगेट चाहिए था। अब काफी सोचने के बाद जुंगयोन वो टारगेट बनने के लिए मान जाता है और वो उसी केज में चला आता है। अब यहाँ पे सारी प्लानिंग होने के बाद डॉक्टर यांग अपने लैपटॉप से डॉग को चिप के जरिए कंट्रोल करके उनका ध्यान जुंगयोन की तरफ कर देते हैं।
तो यहाँ पे यूरा वो एथलीट भी होती है। वो एक के बाद एक गोल्फ बॉल से बस के कांच पर निशाना लगाती है, जिससे कि कांच कमजोर हो जाती है और फिर डॉग्स उसे तोड़कर केज के यहाँ पे आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर जोई जाकर बस की चाबी निकालता है। पर E9 वही बस में होती है और वो जोई के पीछे पड़ जाती है। पर जोई पर हमला करने के बजाय वो जाकर डॉक्टर यांग पर हमला करती है। पर तभी ब्रिज और टूटने लगता है, जिसके कारण केज और वो सभी डॉग्स नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर E9 उन डॉग्स को बचाने जाती है। अब यहाँ पे जोई अपने ट्रक के साथ वहाँ आ जाता है, पर तभी मीन वहाँ एक वायर को ट्रक से जोड़कर नीचे के केज के पास आती है और उसे केज से बांध देती है। जिसके बाद जोई ट्रक को चालू करके उस केज को ऊपर खींचता है। इसी बीच में E9 भी एक डॉग को बचाने के चक्कर में उसके साथ पानी में गिर जाती है। वही यहाँ पे अब ब्रिज गिरने लगता है, पर ये लोग किसी तरह टैंक से निकली हुई जहरीली गैस से होते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वहां आने के बाद मीडिया, पुलिस और यून पहले से ही होते हैं। अब यहाँ आने के बाद जुंगवॉन पहले आकर यून को मारता है और कहता है कि तुमने जो भी कुछ किया है वो गलत किया है। जिसके बाद जुंगवॉन और डॉक्टर यांग मिलकर सब प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताते हैं। अब ये देखकर यून वहाँ से भागने लगता है। वही दूसरी तरफ हम E9 और उसके बच्चों को देखते हैं, जो कि वहाँ से जिंदा बच गए होते हैं और E9 का असली इरादा सिर्फ अपने सर से उस चिप निकालना होता है, इसीलिए वो खुद पर अटैक कर रही थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।